पूरी दुनिया एक मुसीबत से गुजर रहा है। कोरोना वायरस हमारे देश में भी तेजी से फैलते हुए नजर आ रहा है। अलग अलग देशों के साइंटिस्ट इस वायरस की दवा निकालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, अब तक सफल नहीं हुआ। इसीलिए सभी देशों में इस वायरस से बचने के लिए अलग अलग तरीका अपना रहा है। इन सभी तरीकों में से सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन। कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग होम क्वारंटाइन कर रहा है। हमारे देश के केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री बी मुरलीधरन ने भी खुद को होम क्वारंटाइन किया। दोस्तों, होम क्वारंटाइन यूरोप कंट्री में संभव हो रहा है, पर इंडिया में होम क्वारंटाइन संभव हो सकता है या नहीं, चलिए जानते हैं। पहले क्वारंटाइन का मतलब समझते हैं। क्वारंटाइन पहली बार कब और कहां पे इस्तेमाल किए गए थे? क्वारंटाइन पहली बार 14वीं सेंचुरी में यूरोप में जब ब्लैक डेथ नाम के एक बीमारी आए थे तब इस्तेमाल किए गए थे। सन 1343 में इस बीमारी के तेजी से फैलने पर यूरोप के 1/3 लोग इस बीमारी के चपेट में आ गए थे और तब रागुसा के अधिकारी ने ट्रांटिनो नाम के एक कानून पास किया, जिसके तहत प्लेग प्रभावित जगह से कोई भी जहाज 30 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा जा रहा था और इस दौरान किसी को भी जहाज पे जाने की अनुमति नहीं थे। इसके बाद अगले 80 साल तक कई शहरों में ये कानून अपनाया और बाद में ट्रांटिनो के नाम क्वारंटिनो कर दिया गया था, जिसे आज क्वारंटाइन नाम से जाने जाते हैं। और सन 1878 में येलो फीवर को देखते हुए अमेरिकन कांग्रेस ने नेशनल क्वारंटाइन एक्ट को लागू किया। दोस्तों, क्वारंटाइन शब्द ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं जिन्हें संक्रामक बीमारी से बचाना है, यानी कि संक्रामक बीमारी के चपेट में ना आए, इसके लिए उन्हें क्वारंटाइन किए जाते हैं। और आइसोलेशन का मतलब बीमारी का इलाज कर रहा हो, यानी कि बीमारी डिटेक्ट हुआ हो। इसका मतलब यही है कि संक्रामक बीमारी के चपेट में ना आने के लिए अपने आप को क्वारंटाइन करना, घर में कैद करना, होम क्वारंटाइन। और जिन लोगों को वायरस की पुष्टि हो चुकी है उनको इलाज के दौरान अलग रखना आइसोलेशन कहा जाते हैं। दोस्तों, होम क्वारंटाइन मतलब घर में ही अपने आप को दूसरों से दूर रखना। अगर आपको कोरोना वायरस की संदेह है तो खुद को दूसरों से अलग कर ले, खुद को एक कमरे में बंद कर ले जहाँ पे घर के दूसरे लोगों के आना जाना बंद। इससे आपके परिवार में वायरस फैलने का खतरा कम हो जाएंगे। दोस्तों, खुद को होम क्वारंटाइन करने के लिए आपको कुछ काम करना होगा। पहला, अपने घर वालों से कम 1 मीटर दूर रहे, बच्चों से दूरी बना के रखे, हर वक्त घर पर सर्जिकल मास्क लगा कर रहे, सैनिटाइजर यूज करे, कमरे के फर्श साफ करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन यूज करे। तो चलिए अब जानते हैं हमारे देश में होम क्वारंटाइन के लिए क्या चैलेंजेस है, क्या ये संभव है? हमारे देश के ज्यादातर घरों में सफिशिएंट जगह नहीं है होम क्वारंटाइन के लिए। इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली में होम क्वारंटाइन के लिए लोगों को रखने के लिए जगह नहीं है। आंकड़े के मुताबिक हमारे देश में एक कमरे के घर वाले लोग 4 करोड़ है। पूरे पॉपुलेशन के 15%। इन्हें अकेले रखने के लिए सुविधा नहीं है। इनके लिए सोशल डिस्टेंस इम्पॉसिबल है, एक दूसरे के स्पर्श में आ ही जाएंगे। दोस्तों, इंडिया में 5 कमरे वाले घर सिर्फ 5% लोगों के ही है और एक तरफ 1 और 2 कमरे वाले घर 69% लोगों के हैं। इतने बड़ी तादाद के लोग घर में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना नामुमकिन है। एक और तरफ हमारे देश में 4% लोगों के पास 1 कमरे वाले घर है, पर इनमें से 90% लोगों के घर में किसी और को रखना नामुमकिन है। और दूसरी तरफ स्लम एरियाज की हालत तो बहुत ही खतरनाक है, जो कि होम क्वारंटाइन के लिए हिसाब नहीं कर सकते हैं। 130 करोड़ आबादी, 1% लोगों का भी होम क्वारंटाइन करना पड़े तो भी 1 करोड़ 30 लाख लोग, इसके आधे मतलब 65 लाख लोग। इतने लोगों के क्वारंटाइन करने के लिए भी सरकारी व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों, इंडिया में होम क्वारंटाइन पॉसिबल नहीं है। तो अब तक कोरोना वायरस जितने भी फैले हैं, इससे ज्यादा फैलने ना दे। सिर्फ सावधानी ही बचाव है। कम से कम 15 दिन घर में रहे, बाहर ना निकाले, किसी भी बाहर वाले के स्पर्श में ना आए, घर में भी बार बार हाथ धोए, सैनिटाइजर यूज करे, मास्क यूज करे। दोस्तों, खुद को बचाए बाहर वाले लोगों से, वरना हमारे देश में इतना दहशत मचेंगे कि कंट्रोल के बाहर हो जाएंगे। हर कोशिश नाकाम हो जाएंगे, लाखों करोड़ों लोग मरेंगे। सिर्फ सावधानी ही बचा सकेंगे। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।